तो नानक क्लासेज दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और बात करते हैं आज राजस्थान पुलिस के मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2, संख्या नंबर 2। 150 क्वेश्चन आपको और 1 घंटे का आपके पास टाइम है, जिसमें आपको राजस्थान जीके, कंप्यूटर, महिला बाल विकास, साइंस, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, जितना भी पार्ट राजस्थान पुलिस में आता है पूरा, सिर्फ रीजनिंग को छोड़कर आपको पूरा टॉपिक दिया जाएगा। तो स्पेशल विशेषज्ञ टीम के द्वारा ये मॉडल पेपर तैयार किया गया और आपको अब लगातार उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो पहला आपने टेस्ट देख लिया, आज हम बात करते हैं दूसरे मॉडल टेस्ट पेपर की। तो जल्दी से वीडियो को सारे विद्यार्थी लाइक शेयर कर दो अपने दोस्तों में कि सेशन चल चुका है। अब लगातार आपको राजस्थान पुलिस के मॉडल टेस्ट पेपर मिलेंगे। जल्द ही बीएसटीसी के मॉडल टेस्ट पेपर भी मिलने शुरू हो जाएंगे बहुत सारे विद्यार्थी, क्योंकि अब नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और 30 अगस्त को एग्ज़ाम है। तो बीएसटीसी के विद्यार्थी चाहेंगे कि जल्द आपको आपके नज़दीक जो कॉलेज है वो प्राप्त हो जाए, तो उसके लिए कड़ी मेहनत कीजिए। और आपका साथ निभाने के लिए नानक क्लासेज चैनल अब आपके लिए मॉडल टेस्ट पेपर भी लेके आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक इन 150 क्वेश्चनों की। पहला क्वेश्चन देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? पानीपत का प्रथम युद्ध। जल्दी से कमेंट करते जाइए, क्योंकि 1 घंटे का सेशन अब आपको बिताना है, तैयार हो जाइए पूरे। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया और बाबर मुगल वंश की स्थापना करता है। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएगा, क्योंकि अभी आपको पता है 2019 में राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का नवंबर के अंदर फैसला आया था। तो अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी ने करवाया था। बाबर का सेनापति था मीर बाकी। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? पॉलिटिकल के क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं राजस्थान पुलिस पटवार के लिए स्पेशल। तो लोकसभा जो अध्यक्ष है अपना त्यागपत्र हमेशा लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो हमेशा ध्यान रखना, धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद लोकसभा में पारित होता है। लोकसभा अध्यक्ष होता है वो निर्णय लेता है। भारत में जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसका सही जवाब चयनित किया जाता है। लोकसभा के सदस्यों में से क्या किया जाता है? चुना जाता है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। किस अवसर पर संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन होता है? जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है और बुलाता संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति है। तो ध्यान रखना, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो तो राष्ट्रपति अधिवेशन बुलाता है। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अब तक का एकमात्र उदाहरण, सर्वसम्मति से चुने जाने का एकमात्र उदाहरण, यानी कह सकते हैं निर्विरोध चुने गए थे। तो वह नीलम संजीव रेड्डी। कौन है? नीलम संजीव रेड्डी, जो एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको टाइम दे रहा हूं ताकि आप कमेंट में लिख सको, कमेंट कर सको। और 150 क्वेश्चन पूरे 60 मिनट आपको निकालने हैं। और हर संडे और बुधवार को अगर आपने 60 मिनट निकालिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में और बढ़िया रूटीन में आपकी तैयारी भी होती रहेगी। और कुछ विद्यार्थी बीएसटीसी मॉडल टेस्ट पेपर और पटवार की बात करें तो हम उम्मीद जल्दी करेंगे कि बीएसटीसी और पटवार के लिए मॉडल टेस्ट पेपर जो शाम 8:30 पर हमारी क्लास होती है, वहाँ अब आपको लगातार 1 दिन 2 दिन छोड़कर मॉडल टेस्ट पेपर ही उपलब्ध होंगे। तो सही जवाब इसका शक्ति पृथक्करण है, वो विशेषता नहीं है। किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? इनमें से किसने लंदन में जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 1931 और 1932 को, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी ने तीनों में भाग लिया था। संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ? ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आता ही आता है और राजस्थान के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान में 26 जनवरी 2020 से संविधान की प्रस्तावना पढ़ाना शुरू कर दिया है।
तो एक बार हुआ है 1976 में, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा कब दिया गया? महात्मा गांधी जी द्वारा करो या मरो। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में सबसे बड़ा आंदोलन चला था उसमें दिया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन भारत आया 1942 में। माउंटबेटन योजना के तहत भारतीय विभाजन कब घोषित किया गया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्वेश्चन तो ये आता है कि भारतीय संविधान किस योजना के तहत बना? तो कैबिनेट योजना के तहत। दूसरा क्वेश्चन आता है भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो माउंटबेटन योजना। अब इसकी तारीख फिक्स पूछी जाती है, माउंटबेटन योजना, तो ध्यान रखना 3 जून 1947, 3 जून 1947। महात्मा गांधी ने किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, एकमात्र कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, यह है बेलगाम कर्नाटक के अंदर 1924 में की थी। चोरी चोरा कांड कब हुआ? ये क्वेश्चन तो मैं सुबह 7 बजे हमारा राजस्थान करंट अफेयर्स का वीडियो आता है, उसमें क्वेश्चन आज मैं दे चुका हूं और बढ़िया तरीके से आपने इस क्वेश्चन को हल भी किया। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिया। तो 5 फरवरी 1922। संविधान के अनुच्छेद 23 में क्या प्रावधान है? संविधान का अनुच्छेद 23 है, उसमें क्या प्रावधान है? तो ध्यान रखना, मानव के दुर्व्यवहार व बेगार पर प्रतिबंध अनुच्छेद 23 कहता है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद कहता है? मैं आपको पॉलिटिकल के क्वेश्चन ये क्यों दे रहा हूं? क्योंकि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों से क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आता है, ध्यान रखना। तो अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के अंत है? तो अनुच्छेद 17 के तहत है, जैसे 18 के अंदर उपाधियों का अंत है। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए? हालांकि कुछ क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान होंगे, क्योंकि 150 क्वेश्चनों में से 30-40 क्वेश्चन आपके लिए सिंपल देने जरूरी है, तभी आपका मनोबल बढ़ेगा, तभी आप इस वीडियो टेस्ट में भाग ले सकोगे और इंटरेस्ट ले सकोगे। अगर सारे टफ दे दिए तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं। भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किस मूल अधिकार को कहा? भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किस मूल अधिकार को कहा? तो इसका सही जवाब है संवैधानिक उपचारों का जो अनुच्छेद 32 कहता है। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? प्रेस यानी मीडिया, बोलने का, अभिव्यक्ति, विचार रखने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 19A। और आगे पूछे तो अनुच्छेद 19A में खास करके। राज्य की परिभाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में? ये पिछले साल सेकंड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आया था, राज्य की परिभाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? बस सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो 12 के अंदर है, ध्यान रखना। 42वें संविधान संशोधन 1976 के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? 42वां संविधान संशोधन 1976 के समय देश के प्रधानमंत्री, तो ध्यान रखना इंदिरा गांधी हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री वो थी। दस्त-ए-काबिर मरुस्थल निम्न में से किस देश में है? दस्त-ए-काबिर मरुस्थल किस देश में है? तो ध्यान रखना ईरान के अंदर है। कहाँ पे? ईरान। नदी जो समुद्र में मिलने से पूर्व एक विस्तृत समुद्र मरुस्थल से गुजरती है, वह कौन सी? एक नदी जो सागर या समुद्र में गिरने से पहले एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है, वह नदी कौन सी है? तो वो है कोलोराडो नदी। कौन सी? कोलोराडो, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर है। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है? उलंग किस्म की एक चाय है, वो किस देश में पैदा होती है? तो इसका सही जवाब है ताइवान में। कहाँ पे? ताइवान में होती है। सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य कहाँ स्थित है? सुल्तानपुर बर्ड, सुल्तान का नाम सुना होगा आपने, अगर आमिर खान की आपने फिल्म सुनी है। सुल्तान बर्ड अभयारण्य किस अभयारण्य में है? जो बर्ड अभयारण्य है वो कहाँ पे है? गुड़गांव हरियाणा के अंदर, ध्यान रखना। सुल्तान शाहरुख खान की, ये सलमान खान की फिल्म आपने देखी हो, तो याद रखना उससे, गुड़गांव हरियाणा। निम्न में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना अंगूरों की पैदावार के लिए नासिक महाराष्ट्र है, वो प्रसिद्ध है। और नासिक महाराष्ट्र, जो नासिक शहर है वो गोदावरी नदी के किनारे है, बहुत बार एग्जाम में आता है।
गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है? नंबर 1 घोषित किया गया गंगा नदी का, तो इलाहाबाद से हल्दिया तक। निम्नलिखित नृत्य में कौन गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है? कथकली तो नाम सुना आपने, शास्त्रीय नृत्य केरल का, लेकिन गरीबों की कथकली किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना, ओटन तुलन को। किसको? ओटन तुलन। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है? यानी कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, किस ग्रंथ में बात कही गई है? और सब पे लागू होती है ये सारी चीज़ें, और हम पे भी लागू हो रही है कि हम कर्म कर रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं है कि फल कैसा मिलेगा। कुछ विद्यार्थी फल की तरफ जा रहे हैं, सोच रहे हैं, और कर्म नहीं कर रहे हैं। ये सेम विद्यार्थी की एक कंडीशन होती है, वो सपने लेता है कि मैं कांस्टेबल बन जाऊं, पटवारी बन जाऊं, लेकिन जब पढ़ाई का नाम आता है तो उसका जी नहीं करता, न पढ़ने का, सिर्फ चलाने का मोबाइल, ऑनलाइन फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सारा दिन मोबाइल चलाना। लेकिन उसके मन में ख्वाब आते हैं पटवारी बनना, यानी फल की इच्छा हो रही है, कर्म तो कर ही नहीं रहे। तो कर्म करोगे, और ये ध्यान रखना, जो विद्यार्थी कर्म करता है यानी खूब मेहनत करता है, स्टडी करता है, उसका सिलेक्शन 101% है, कोई रोकने वाला नहीं है। ध्यान रखना, हाँ उसको टाइम लग सकता है, 2 साल, 1 साल, 3 साल, लेकिन निश्चित है उसको सफलता मिलेगी। ऐसा आज तक मेरी ज़िंदगी में मैंने नहीं देखा कि जिस विद्यार्थी ने मेहनत की है और वो सफल नहीं हुआ है, आज तक सफल हुए हैं। तो एक बात की गांठ बांध लेना कि मेहनत आपको खूब करनी है। एक बार असफल हो जाओ, सफल हो जाओ बहुत ही अच्छी बात, असफल हो जाओ तो मन डिगाना नहीं है, बल्कि और खूब तैयारी करनी है, और ये सोचना है कि हम में अब तक कमी है इसलिए हम नहीं लगी। अगर हम कांस्टेबल नहीं लगे तो हमारे दिमाग में ये चलना चाहिए कि अब तक हम कांस्टेबल के योग्य नहीं हुए, इसलिए हम खूब अगली मेहनत तैयारी करेंगे। तो खूब तैयारी करनी है, कर्म करते जाना है, फल आपको निश्चित है कभी न कभी मीठा मिलेगा। तो इस बात से ध्यान रखना। और ये तो आपको पता है, श्रीमद् भागवत गीता के अंदर श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही जवाब है ललितादित्य। ललितादित्य ने कश्मीर के मार्तंड मंदिर, जो एक सूर्य मंदिर है, का निर्माण करवाया। ये क्वेश्चन आता है, मार्तंड मंदिर कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? जल में तैरते हैं वो न्यूटन की किस गति के नियम के कारण संभव हो पाता है? तो याद रखना, तृतीय नियम के आधार पर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। और जिस विद्यार्थी ने ये राजस्थान पुलिस का पहला मॉडल टेस्ट पेपर नहीं देखा है 150 क्वेश्चनों का, तो जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन ये आपके लिए लगातार चलेगा जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा। लगातार विद्यार्थी पूछ रहे हैं कब होगा, तो जुलाई के अंत, अगस्त तक एग्ज़ाम हो जाएगा भाई, ध्यान रखना। जिले वाइज ये एग्ज़ाम हो जाएगा, 2 दिनों में 4 पारियों में, जैसे पहले हुआ था। यानी हर जो विद्यार्थी जिले के अंदर है वहीं उसका एग्ज़ाम करवा दिया जाएगा। तो कोई मुश्किल नहीं है सरकार के लिए। तो ये भ्रम में मत रहना कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, एग्ज़ाम होगा, बस आपकी कमी रह जाएगी तैयारी में। और जब तक एग्ज़ाम होगा आप पूरा मैटर नहीं कर पाओगे। तो लगातार जुड़े रहिए। अभिसारी लेंस वह होता है जो, अभिसारी लेंस वह होता है जो क्या होता है? किरण एकत्रित करता है। जो किरण फैलाता नहीं है बल्कि क्या करता है? एकत्रित करता है। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? तो ध्यान रखना, 1 होती है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र, तो झूठ का है पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ से पता लग जाता है कोई झूठ बोलता है। तो स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु एक क्या है? स्टेनलेस जो स्टील है वो एक मिश्र धातु है, जबकि वायु भी एक क्या है? मिश्रण है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या, तो ध्यान रखना 18। यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड न हो तो भूपृष्ठ का तापमान कैसा हो जाएगा? यदि पृथ्वी के वायुमंडल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो तो जो भूपृष्ठ है, भूमि का जो भाग है, उसका तापमान कैसा हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करें और लाइक कर दो फटाफट। लाइक शेयर तो करते हो, लाइक कर दो, क्योंकि जितने आप लाइक करोगे, सपोर्ट करोगे, उतने बढ़िया वीडियो मिलेंगे। क्योंकि
सुबह करंट में 1000 का लाइक रखते हैं तो भी आप 500 तक पहुंच पाते हो। बड़ी विडंबना की बात है, 3 से 4000 विद्यार्थी देखते हो। पर चलो, हम तो आपकी सपोर्ट मान के लगातार आपको वीडियो दे रहे हैं। तो इसका सही जवाब है वर्तमान में कम हो जाएगी। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल सागर, आपने नाम सुना होगा, स्वेज नहर के पास है। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? तो शैवाल। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? चंदन का पेड़ होता है जिसकी खुशबू होती है, पूरा जंगल उसकी खुशबू से जाता है, वो पेड़ उसे क्या माना जाता है? तो ध्यान रखना, उसे माना जाता है आंशिक मूल परजीवी। क्या माना जाता है? आंशिक मूल परजीवी। करनाल बंट एक बीमारी है, किस फसल में होती है? करनाल बंट एक बीमारी है। तो करनाल बंट ध्यान रखना गेहूं की एक बीमारी है। जीव की उत्पत्ति के समय निम्न में से कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती थी? कौन सी गैस, कौन सा तत्व है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता था? जब जीवन स्टार्ट हुआ था, मनुष्य का जीव की उत्पत्ति हुई थी, उस समय ध्यान रखना ऑक्सीजन नहीं थी। तारा मछली निम्न में से किस संघ का प्राणी है? ऐसा क्वेश्चन जो पिछला कांस्टेबल हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन सी वास्तविक मछली है, और उसका उत्तर माना था झींगा मछली। तो ये जो तारा मछली है वो किस संघ का प्राणी है? ध्यान रखना, ये इकाई नोड मेट्रा की है, इकाई नोड मेट्रा की ये प्रणाली है। ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? ईईजी तो मस्तिष्क की जांच के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? ये क्वेश्चन पिछला पटवारी प्री आया था, उसके अंदर क्वेश्चन आया था एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो एड्स की करती है। ध्यान रखना। बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का नाम है? बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन आप नए क्वेश्चन सुनोगे आप, क्योंकि हर एक छोटे छोटे क्वेश्चन आप पढ़ चुके हो। लिटिल मास्टर है, क्रिकेट का भगवान है, फ्लाइंग किंग है, मुल्तान के सुल्तान है, ये सारे सुन सकते हो। तो बॉम्बे बॉम्बर कहते हैं सचिन तेंदुलकर को। जसपाल राणा निम्न में से किस खेल से संबंध रखते हैं? जसपाल राणा, तो जसपाल राणा ध्यान रखना किस खेल से है? भारोत्तोलन से, ये सॉरी निशानेबाज से है जसपाल राणा। मेलेट शब्द किस खेल से संबंधित है? मेलेट शब्द ध्यान रखना, राजस्थान पुलिस का जो बै पार्ट के अंदर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, खेल से संबंधित शब्दावली पूछी जा सकती है, ट्रॉफी पूछी जा सकती है, खिलाड़ी पूछा जा सकता है। तो मेलेट शब्द किस खेल से है? तो मेलेट शब्द का संबंध है पोलो से। पाकिस्तान के संदर्भ में आईएसआई का क्या मतलब है? हम सुनते हैं ना, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, जैसे हमारी भारत की रो है, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी है जो काम करती है, रो काम करती है, आईबी काम करती है, वैसे ही पाकिस्तान की आईएसआई, तो इसका पूरा नाम है इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस पिछले साल कांस्टेबल में देखा होता, चिड़िया दिवस आया था, तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को। और ये बता देता हूँ, राजस्थान पुलिस के विद्यार्थी जितने भी हैं, लगातार आपको राजस्थान पुलिस के लिए महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो 10 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के, लगातार आपको वीडियो उपलब्ध करवाया जा रहा है। जो विद्यार्थी इस वीडियो को नहीं देख रहा है, देख लेना, मैं जब तक राजस्थान पुलिस का एग्जाम नहीं होगा ये वीडियो डालता रहूँगा। बहुत सारे वीडियो, कम से कम 15 से 20 वीडियो ये डाल चुका हूँ मैं, और लगभग क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं इसके अंदर, और आगे जितने रह गए वो सारे क्लियर हो जाएंगे। मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब किसने जीता? मिस वर्ल्ड 2019, तो ध्यान रखना टोनी एन सिंह जो जमैका के है उन्होंने जीता। 2019 वर्ल्ड ट्रेवल अवार्ड्स में स्पोर्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन किस शहर को चुना गया? 2019 का वर्ल्ड ट्रेवल अवार्ड्स में स्पोर्ट्स टूरिज्म डेस्टिनेशन किस शहर को चुना गया? तो ये चुना गया अबू धाबी, जो संयुक्त अरब अमीरात के अंदर है। भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति 2019 अभ्यास का आयोजन किस शहर में हुआ? 2019 का मित्र शक्ति 2019, तो ध्यान रखना एग्जाम में आपसे क्वेश्चन 2019 और 20 के पूरे पूछे जाएंगे। तो किस शहर में? पुणे में आयोजन हुआ, पुणे महाराष्ट्र। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन थी? भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट तो लेफ्टिनेंट शिवांगी। कौन है? लेफ्टिनेंट शिवांगी।
भारतीय निर्वाचन आयोग ने जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी को किस राज्य को राज्य दल का दर्जा दिया है, यानी किस राज्य की ये पार्टी है जिसको राज्य दल का दर्जा दे दिया भारतीय निर्वाचन आयोग ने। ध्यान रखना, अभी हरियाणा में भाजपा सरकार ने इसी जेजेपी इसकी 10 सीटें आई थी, इस 10 सीटों को मिलाकर सरकार बना रखी है हरियाणा के अंदर मनोहर लाल खट्टर ने। ध्यान रखना, तो इंपॉर्टेंट होती है जननायक पार्टी है जननायक जनता पार्टी। नियमित टीकाकरण से छूटे बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम आरंभ किया गया है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो इसका सही जवाब है मिशन इंद्रधनुष 2.0। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर 2020 अवार्ड किसे मिला? ऑस्कर अवार्ड आपको पढ़ने हैं, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन यहाँ से राजस्थान पुलिस में पूछा जा सकता है क्योंकि फिल्म जगत के सबसे बड़े पुरस्कार हैं। तो सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता का अवार्ड है वो दिया गया जोआक्विन फिनिक्स को दिया गया। अटल भूजल योजना के तहत राजस्थान को कितनी राशि मिलेगी? अटल भूजल योजना 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी के यहाँ घोषणा की गई थी और अभी 2020 में इसको स्टार्ट किया गया है। तो राजस्थान को 1189 करोड़ रुपए मिलेंगे। राजस्थान में भामाशाह योजना कब लागू की गई? राजस्थान में भामाशाह योजना, आपको पता है भामाशाह कार्ड की जगह जन आधार कार्ड शुरू हो चुका है 1 अप्रैल 2020 से। तो इसका सही जवाब 15 अगस्त 2014। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजस्थान हाईकोर्ट के नए भवन का उद्घाटन कब किया? राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद ने राजस्थान हाईकोर्ट के नए भवन का उद्घाटन तो 7 दिसंबर 2019 को जोधपुर के जालमंड नामक स्थान पर शुरू किया। अब देखिए 60 क्वेश्चन हो चुके हैं, इसमें आपको क्या मिला है? 60 क्वेश्चनों में बे पार्ट से, साइंस से ये सारे क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं। अब अगले सीजन की तरफ चलते हैं, अगले नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। उससे पहले जल्दी से सारे विद्यार्थी थंबनेल कर दो वीडियो एक बार कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। जल्दी से थंबनेल कर दीजिए, फिर मैं आगे के क्वेश्चन ले चलता हूँ आपको। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर कमांड का प्रयोग करते हैं। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर कमांड का प्रयोग करते हैं। कौन सी कमांड को यूज करते हैं? तो ध्यान रखना, आप न्यू कमांड को यूज करते हैं। MS पावर पॉइंट में रेडी टू यूज का तात्पर्य होता है। MS पावर पॉइंट में रेडी टू यूज का तात्पर्य होता है, तो इसका तात्पर्य होता है क्लिप आर्ट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंटिंग 2010 में क्लिप आर्ट किस में न्यू टैब में मौजूद है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंटिंग 2010 में जो क्लिप आर्ट है वो किस न्यू टैब में मौजूद है? तो वो है इंसर्ट के अंदर। टाइम्स न्यू रोमान है, तो ये फॉन्ट शैली है। क्या है? फॉन्ट शैली। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट, ग्राफ और पिक्चर बनाते हैं, आपका कंप्यूटर डाटा को किस में होल्ड करता है? जैसे ही आप डॉक्यूमेंट, ग्राफ और पिक्चर बनाते हैं तो आपका कंप्यूटर डाटा को किस में होल्ड करता है? तो ध्यान रखना, मेमोरी में। कंप्यूटर को बूट करने के लिए क्या जरूरी है? कंप्यूटर को बूट करना है तो क्या जरूरी है? तो ध्यान रखना, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना नहीं होता है। निम्न में से कौन सा एक फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम है? फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम इनमें से कौन सा है? तो ये ध्यान रखना कौन सा है? विनजिप। कंप्यूटर प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस रूप में रूपांतरण करना है? कंप्यूटर प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य है डाटा को किस रूप में रूपांतरित करना है? तो डाटा को इंफॉर्मेशन में रूपांतरित करना है। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंकिंग करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? तो ये तो आपको पता ही है, कर्सर कहते हैं उसे। नॉन न्यूमेरिक डाटा का एक उदाहरण है। और हर रोज आपको 8:30 पर लगभग एक मॉडल टेस्ट पेपर मिलता रहता है। कई बार आपको प्राप्त नहीं होता है तो उस दिन वीडियो तैयार नहीं होता है हमारा। तो इसका सही जवाब है कर्मचारी का एड्रेस। कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों को नियंत्रित करता है और प्रयोगताओं को कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने देता है? कौन सा प्रोग्राम लगभग कंप्यूटर के सभी भागों को नियंत्रण करता है? तो इसका सही जवाब है ऑपरेटिंग सिस्टम। ध्यान रखना, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम?
डीवीडी किसका प्रकार है? डीवीडी नाम सुना होगा आपने, डीवीडी। तो डीवीडी नॉन वोलेटाइल स्टोर का भाग है। अब ये देखिए, हर रोज हमारा सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स क्वेश्चन आता है, 7 बजे करंट आता है, उसके बाद में सप्ताह जिस दिन संडे होता है, यानी आपको वीकली टेस्ट 30 से 40 क्वेश्चन उपलब्ध करवाए जाते हैं। फिर जब पूरा महीना हो जाता है तो एक मंथ का पूरा वीडियो उपलब्ध करवाया जाता है। कंप्यूटर मेमोरी की गति का सही अनुक्रम है। कंप्यूटर मेमोरी की जो गति होती है, अलग अलग गति होती है, उस गति के अनुसार सही अनुक्रम है। तो सही है कैश मेमोरी, रजिस्टर्स, मेन मेमोरी और हार्ड डिस्क। ब्लू रे डिस्क की धार क्षमता के विस्तार की सीमा है। ब्लू रे डिस्क की जो धार क्षमता है उसके विस्तार की सीमा कितनी है? तो ध्यान रखना 25 GB से 50 GB। कैप्स लॉक जैसे कीबोर्ड के फीचर को शुरू या बंद करने वाले बटन को क्या कहते हैं? कैप्स लॉक होता है, कीबोर्ड के अंदर फीचर को शुरू या बंद करने वाले बटन को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना नेविगेशन की कहा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क एक एकल चिप पर समाहित होता है जिसे कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम का एक मस्तिष्क एक एकल चिप पर समाहित होता है जिसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है माइक्रो प्रोसेसर। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी, जो हार्ड कॉपी होती है, प्रिंटर प्रिंट की जाती है, फ्लॉपी पर स्टोर की जाती है, सीडी पर स्टोर की जाती है, हार्ड डिस्क में स्टोर की जाती है। तो ध्यान रखना प्रिंटर प्रिंट की जाती है। आमतौर पर उपलब्ध अधिकांश व्यक्तिगत कंप्यूटरों, लैपटॉपों का कीबोर्ड किस नाम से लोकप्रिय है? तो क्वार्टी। स्टोरेज डिवाइस पर जो मेन फोल्डर होता है उसे क्या कहते हैं? स्टोरेज डिवाइस पर जो मेन फोल्डर होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है रूट डायरेक्टरी। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट का 3 बेसिक कैटेगरी होती है। माइक्रो जो कंप्यूटर हार्डवेयर में तो होती है सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट या मेमोरी। तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर इनमें से किस पर आधारित था? तीसरी पीढ़ी का, तो ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो इसका सही जवाब है आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। आजकल वर्तमान में एंड्रॉयड मोबाइल में किस विंडोज वर्जन का उपयोग हो रहा है? आजकल जो एंड्रॉयड मोबाइल है उसमें किस विंडो वर्जन का उपयोग हो रहा है? तो ध्यान रखना पाई। VLSI की फुल फॉर्म क्या है? VLSI फुल फॉर्म आपको एक याद रखनी है कंप्यूटर की, क्योंकि राजस्थान पुलिस के लिए कंप्यूटर और करंट जीके पर फोकस बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, एक ऐसी विशिष्ट संख्या जो इंटरनेट का पता होती है। एक ऐसी विशिष्ट संख्या जो इंटरनेट का पता होती है, तो वो पता IP एड्रेस से होता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है तो सिक्योरिटी यूटिलिटी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड महीने की स्पेलिंग का अपने आप अंदाज़ा लगा लेता है जब आप महीने के पहले कैरेक्टर टाइप करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड महीने की स्पेलिंग का अपने आप अंदाज़ा लगा लेता है जब आप महीने के पहले कैरेक्टर टाइप करते हैं। कितने कैरेक्टर टाइप करते हो? तो जब आप 4 टाइप करते हो। इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो MS वर्ड है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक साथ बहुत सारे प्राप्तकर्ता को संदेश भेजा जा सकता है। ऐसी प्रक्रिया एक साथ जिन जिन को प्राप्त होना है उन सब के पास एक साथ पहुंच जाता है, तो मेल मर्ज से जाता है।
निम्न में से कौन सा स्लाइड शो व्यू में स्लाइड्स को आगे नहीं चलाएगा? निम्न में से कौन सा स्लाइड शो व्यू में स्लाइड्स को आगे नहीं चलाएगा? तो वो है ES की बटन होता है ना कीबोर्ड के अंदर। MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट व्यू क्या होता है? तो ये होता है प्रिंट लेआउट व्यू। ये हो गया आपके 30 क्वेश्चन कंप्यूटर के। अब 10 क्वेश्चन आते हैं महिला व बाल विकास, जो अब की बार मैटर जोड़ा गया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है आपके 5 नंबर। तो उनके लिए 10 क्वेश्चन, और अलग से भी आपको लगातार 30 क्वेश्चनों का एक वीडियो मिलता ही है, लगभग मिलता है सप्ताह में 2-3 बार। तो उसको बढ़िया तरीके से वो सारे वीडियो देख लेना, जो विद्यार्थी ने देखे हैं, और नोट्स बना लेना, और आगे भी आपको लगातार मिलते रहेंगे। वह धन या संपत्ति जो एक मुस्लिम पति अपने पति को विवाह के उपलक्ष्य में देता है, उसे क्या कहते हैं? एक मुस्लिम पति अपने पति को मुस्लिम पति अपनी पत्नी को, या पत्नी ध्यान रखना, पत्नी को विवाह के उपलक्ष्य में देता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है मेहर। क्या कहा जाता है? मेहर। हिंदू विवाह अवैध है यदि दोनों पक्षों में किसी एक का भी जीवन साथ ही जीवित हो, तो यह प्रतिबंध निम्न में से किसके अनुसार है? जो हिंदू विवाह है, ये थोड़ा मिस्टेक है, अवैध है यदि दोनों पक्षों में किसी एक का भी जीवन साथी जीवित हो, तो यह प्रतिबंध निम्न में से किसके अनुसार है? तो यह है हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य दहेज प्रतिबंध अधिनियम गलत है, ये 1956 में लागू हुआ था, ध्यान रखना। बाकी सारे के सारे सही हैं। मुसलमानों में पति पत्नी की पारस्परिक सहमति से होने वाले तलाक को कहते हैं। मुसलमानों में पति पत्नी की आपस में सहमति से जो तलाक होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे मुबारत कहा जाता है, ध्यान रखना, मुबारत। विशेष विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? विशेष विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ 1954। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम पारित हुआ। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये हुआ 1939 में। बलात्कार संबंधी कानूनों को बदलने के लिए किस कमीशन को बनाया गया है? बलात्कार संबंधी कानूनों को बदलने के लिए तो ये कमीशन काम करी है, वर्मा कमीशन। कौन सी कमीशन? वर्मा कमीशन। निम्नलिखित में से महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कौन सा अधिनियम 2012 में पारित किया गया? महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित, तो वह कार्यस्थल पर महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम। महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है। महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है। किस संहिता में है? तो यह है भारतीय दंड संहिता में। दो व्यक्तियों के बीच मर्जी से दहेज के लेन देन के लिए किए गए करार की वैधानिक स्थिति में निम्न में से क्या होगी? दोनों आपस में लेन देन के मर्ज हो जाते हैं, मर्जी से वैधानिक होता है, तो वैधानिक स्थिति में क्या होगी? तो ये होगी दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 5 में आलोक में शून्य होगी। कोई धारा इस तरह इसमें कोई जुर्माना नहीं होगा। अगर दोनों की सहमति होती है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इस धारा का पालन करें। तो ये आपके 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। महिला बाल विकास के 100 क्वेश्चन अब हो चुके हैं। अगले 50 क्वेश्चन आपको राजस्थान जीके के मिलेंगे। तब तक सारे विद्यार्थी फटाफट लाइक कर दो, जिसने लाइक नहीं किया, और थंबनेल कर दो। आपको 1 मिनट का मैं ब्रेक दे के अब स्टार्ट करता हूँ दोबारा। बनास नदी के किनारे स्थित ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल निम्न में से कौन सा है? बनास नदी के किनारे ताम्रयुगीन स्थल है कौन सा? तो गिलुंड है, ध्यान रखना। कौन सा? गिलुंड। क्योंकि गिलुंड कहाँ पे है? राजसमंद में। राजसमंद में बनास नदी है। पृथ्वीराज तृतीय और महोबा के चंदेल शासक परमर्दी देव के मध्य हुए युद्ध में आला और उद्दल मारे गए। यह युद्ध कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अभी मैंने कल के राजस्थान करंट अफेयर्स में आपको बताया था कि पृथ्वीराज चौहान पर 2018 में 15 और 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। तो 1182 में महोबा का युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई? मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई?
तो एक मारवाड़ प्रजामंडल है और एक मारवाड़ लोक परिषद है। तो मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 में हुई। और ये देख लिया राजस्थान पुलिस बैक पार्ट के लिए भी स्पेशल 35 क्वेश्चनों का अब बढ़ाकर उसे 50% कर दिए हैं। लगातार आपको मॉडल टेस्ट पेपर मिल रहा है। जिस विद्यार्थी ने ये वीडियो नहीं देखी, ये जरूर देखें क्योंकि पूरा संग्रह इनके अंदर डाला हुआ है। बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया के पार्श्वनाथ मंदिर के पास एक चट्टान पर उत्कीर्ण है, इसका लेखक कौन है? बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया के अंदर एक पार्श्वनाथ मंदिर है, वहाँ एक उत्कीर्ण है, तो उसके लेखक हैं गुणभद्र और 1170 में रचा था संस्कृत भाषा में। गिंगोली के युद्ध में मारवाड़ के शासक मान सिंह को हराने वाले जयपुर के शासक कौन थे? गिंगोली का युद्ध हुआ था 1807 में, जिसमें मान सिंह जोधपुर के शासक को जयपुर के शासक स्वाई जगत सिंह द्वितीय ने हराया था। और किसके चक्कर में? कृष्णा कुमारी विवाद था ये। निम्न में से किस सभ्यता के उत्खनन से भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की उत्पत्ति, विकास व प्रसार जैसी जटिल समस्याओं पर व्यापक प्रसार पड़ा? किस सभ्यता के उत्खनन से? ताम्रयुगीन। तो यह गणेश्वर, इसको ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। सिक्कर में कांतली नदी के किनारे है। राणा सांगा ने बाबर की सेना को निम्न में से किस युद्ध में हराया था? बहुत इंपॉर्टेंट, जब राणा सांगा की हिंदूपत बादशाह की बात आए तो राणा सांगा ने बाबर की सेना को बयाना के युद्ध में 16 फरवरी 1527 को हराया था। और जस्ट 17 मार्च 1527 को, एक महीने बाद ही बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया था। जोधपुर महाराजा हनुमंत सिंह ने अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर कब किए? जोधपुर का महाराजा था हनुमंत सिंह, जो पहले पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे। अधिमिलन जो एकीकरण हो रहा था उस पर हस्ताक्षर कब किए? तो इन्होंने हस्ताक्षर किए 9 अगस्त 1947 को, जब भारत में विलय पत्र की बात हो रही थी। जेंटलमैन एग्रीमेंट से संबंधित निम्न में से कौन सा प्रजामंडल संबंधित है? ध्यान रखना, एग्जाम में लगभग प्रजामंडल से संबंधित क्वेश्चन आता ही आता है। तो जयपुर प्रजामंडल है क्या? तो जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री और अंग्रेजों के बीच एक समझौता हुआ था। इस जयपुर के प्रधानमंत्री थे, उनके बीच, उसको ये जेंटलमैन एग्रीमेंट कहा जाता है। भगत पीपा यानी संत पीपा किस जिले के क्षत्रिय परिवार में पैदा हुए थे? तो ये झालावाड़ में हुए थे, गागरोनदुर में इनका जन्म हुआ था। बेणेश्वर मेला एक धार्मिक समारोह है। बागड़ी भाषा में एक बेणेश्वर का मतलब क्या होता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, हम सुनते हैं सोम माई जाखम नदी के संगम पर बेणेश्वर मेला लगता है, आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। इस बेणेश्वर का मतलब होता है डेल्टा का स्वामी, यानी संगम पर बना हुआ है। स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में रखने की परंपरा को क्या कहते थे? स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में रखने की जो परंपरा होती थी उसको गोला कहा जाता था। ध्यान रखना, वैसे जो पुरुष होता था उसको जो बच्चे साथ में जाते थे स्त्री के साथ, उनके जो बच्चे लड़का लड़की होते, लड़के को तो गोला कहते थे और लड़की को गोली कहते थे। लेकिन यहाँ ऑप्शन के अनुसार क्या बता है? स्त्री पुरुष दासों को गोला कहते थे। गोड़वाड़ी क्या है? तो गोड़वाड़ी आप जानते हो मारवाड़ी की क्या है? उपबोली है। मारो बरसाले री मुमल हालेनी ए आलीजा रे देख नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है? तो मुमल का नाम आते ही हमारे दिमाग में क्या आएगा? तो मुमल कहाँ की राजकुमारी थी? लोदरवा की राजकुमारी थी, और लोदरवा जैसलमेर के अंदर है। दुसुरुलुक क्या है? दुसुरुलुक क्या है? तो एक गले और छाती का आभूषण है। ध्यान रखना, दुसुरुलुक छाती और गले का आभूषण है। बांकीदास किस महाराज के काव्य गुरु थे? किस शासक के काव्य गुरु थे? बांकीदास, जिन्होंने बांकीदासरी ख्यात लिखी थी। तो मारवाड़ के शासक मान सिंह, जिनको माननाथी भी कहा जाता है, मानपंथी भी कहा जाता है, इनके समय नाथ संप्रदाय शुरू हुआ था। शीतला माता का पूजन कब होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शीतला माता ये देवी बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि इनका त्यौहार जब भी आता है एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। किसके किले के लिए कहा जाता है कि अन्य किले नंगे हैं जबकि ये बख्तर बंद है? यानी चारों तरफ ऊपर जब शत्रु जाते हैं तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। तो ये रणथंभौर के किले के बारे में अबुल फजल ने कहा था। और जिस विद्यार्थी ने हमारे पूरे मई मंथ के टॉप 100 क्वेश्चनों का वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर देख लें, क्योंकि हर महीना पूरा होते ही आपको पूरा करंट अफेयर्स का एक साथ 100 क्वेश्चन उपलब्ध होते हैं। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार यानी दुर्लभ जो भी पुरातात्विक विशेष है सारा संग्रहालय, सबसे ज़्यादा इस बीकानेर संग्रहालय में अभिलेखागार, और ये राजस्थान का प्रथम डिजिटल अभिलेखागार भी है, संग्रहालय भी है।
ऐतिहासिक, भौगोलिक व भाषा वैज्ञानिकों के आधार पर राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किसके द्वारा मानी जाती है? ऐतिहासिक, भौगोलिक व भाषा वैज्ञानिकों के आधार पर राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुर्जर अपभ्रंश से मानी जाती है। संगत बताना है आपको, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए मुझे संगत। तो सारे संगत है। तिलिस्वा महादेव का मेला फाल्गुन पूर्णिमा को लगता है। चौथ माता का मेला माघ कृष्ण चतुर्थी को, और करवा चौथ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। निम्न में से ग्रास्य जनजाति में कौन सा विवाह प्रचलन में है? निम्न में से ग्रास्य जनजाति में इनमें से कौन सा विवाह प्रचलन में है? ऑप्शन दे रखे हैं 1 2, 2 3 4, 1 3 या उपयुक्त सभी। तहरखाना विवाह है, मोरबंदिया विवाह है, खेमणा विवाह है, ताड़ना विवाह है। तो ध्यान रखना सारे के सारे विवाह प्रचलित हैं। बनी ठनी राधा कृष्णन गीत गोविंद कृष्ण लीलाओं व आखेट का चित्रण किस शैली के प्रमुख विषय हैं? और बनी ठनी का नाम आ गया, राधा कृष्णन का नाम आ गया, और कृष्ण लीला तो किशनगढ़ शैली, जाहिर सी बात हो जाएगी। भारत के थार मरुस्थल का कितना भाग राजस्थान में है? टोटल भारत के थार मरुस्थल का कितना भाग राजस्थान में? ये क्वेश्चन बहुत बार कंफ्यूजिंग करता है। 2016-17 के आरएस में भी एक क्वेश्चन आया था और इसे डिलीट कर दिया गया था। ध्यान रखना, भारत के थार मरुस्थल का राजस्थान में 62% है। कितना? 62%। और राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का थार मरुस्थल राजस्थान में 61% है। तो दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। चंबल नदी पर बने चारों बांधों में पहला बांध जो राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पे है, कहने का मतलब चंबल नदी के उद्गम के बाद सबसे पहला जो बांध आता है वो राजस्थान के नजदीक है और मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध। हरिके बैराज संबंधित है, किस नहर से संबंधित है? हरिके बैराज तो आपको पता है इंदिरा गांधी नहर से संबंधित है। सतलज व्यास से एक बांध बनाया गया हरिके बैराज, वहां से ये इंदिरा गांधी नहर निकलती है। जलवायु के आधार पर राज्य में मुख्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती है। इनमें से शीत ऋतु की अवधि क्या है? 3 ऋतु आती है, ग्रीष्म, शरद और शीत। तो शीत ऋतु की अवधि क्या हो जाएगी? नवंबर से फरवरी। किस मिट्टी में लोहा तत्व की अधिक मात्रा मिलती है? किस मिट्टी में लोहा तत्व की मात्रा अधिक मात्रा में मिलती है? तो वो मिट्टी है लाल दोमट मिट्टी, जो उदयपुर इस क्षेत्र में पाई जाती है। सन 1922 के परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की? सन 1952 के 22 बोला गया, 52 के परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की जो सीटें थी वो 160 निर्धारित की थी, और जो 30 सीटें थी तो धारा सभा में थी। उसके बाद में 190 हुई, 30 और जुड़ गई, और वर्तमान में अब कितनी है? 200। राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ? तो 13 अप्रैल 2006 को। चंबल, बनास, माही और काली सिंध नामक प्रसिद्ध नदियों में से किस नदी का जल अरब सागर में गिरता है? चंबल, बनास, माही और काली सिंध में एक ऐसी नदी जिसका जल अरब सागर में गिरता है, तो वो है माही नदी। राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादित जिला कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सपार कहाँ होता है? तो वो होता है अजमेर में। गोडवाड़ किस प्रदेश राजस्थान के लिए बृहद भूआकृति विभाग का भाग है? इन किस भौतिक प्रदेश के अंदर ये गोडवाड़ प्रदेश आता है? तो इसका सही जवाब है पश्चिमी शुष्क प्रदेश। निम्न में से कौन सी तिलहन की फसल राजस्थान में खरीफ के मौसम में उत्पादित होती है? खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती, सॉरी, तिलहन की फसल जो खरीफ के मौसम, यानी खरीफ की फसल नहीं है, सीधी सी बात, तो वो है सरसों, रबी की फसल है। राजस्थान की निम्न में से किस झील को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है? किस झील को? और ये झील बहुत ही चर्चित है। पिछले 2019-20 में तो यहाँ पक्षियों के मरने के कारण काफ़ी चर्चित है, सांबर झील, और इसको 1990 में सम्मिलित किया गया। राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? पहली वन नीति का, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आरएस और फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब फरवरी 2010 में।
राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ था? राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ था? तो 26 मई 1988 को हुआ। राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके अधीनस्थ बोर्ड में ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक यानी क्रय विक्रय का मूल्य बढ़ाना घटाना, वो उस वर्ष की भांति ही काम करेगा जिस वर्ष का थोक मूल्य सूचकांक है। तो 1999 2000 थोक मूल्य सूचकांक है। निम्न में से कौन सी बाहरी संस्था राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है? कौन सी बाहरी संस्था जो राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम में? तो वह एशियन विकास बैंक। राजस्थान में निम्न में से कौन सी संस्था शीत भंडार गृह और मंडी यार्ड बनाने में संबद्ध है? राजस्थान में निम्न में से कौन सी संस्था शीत भंडार गृह और मंडी यार्ड बनाने में संबंधित है? तो वो है कृषि विपणन बोर्ड। राज्य का प्रथम सुपर ताप विद्युत गृह कौन सा है? राज्य का प्रथम सुपर ताप विद्युत गृह कौन सा है? तो सही जवाब सूरतगढ़ सुपर ताप विद्युत गृह। राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषणा कब की गई? राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो इसका सही जवाब है वर्ष 1978 में। जनसंख्या में काम करने वालों के प्रतिशत की दृष्टि से राजस्थान में अग्रणी जिला कौन सा है? जनसंख्या में यानी ज़्यादा काम करने वाले लोगों में प्रतिशत की दृष्टि से राजस्थान में अग्रणी जिला कौन सा है? तो वो जिला है प्रतापगढ़। सीकर जिले का सलादीपुर निम्न में से किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सीकर जिला है, वहाँ का एक खान है सलादीपुर, किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना पाइराइट्स। कौन सी? पाइराइट्स। जयपुर मेट्रो प्रणाली भारत की कौन सी मेट्रो प्रणाली है, यानी कितने नंबर की है? 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी, तो ये 6ठे नंबर की है। संगत बताने हैं आपको। विभूति पार्क उदयपुर, पहला रोपवे जालोर, हाथीगांव आमेर जयपुर सभी संगत हैं। तो सारे संगत हैं। भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन में वर्तमान में राजस्थान की क्या स्थिति है? भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन में तो राजस्थान प्रथम स्थान पे है। निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है? निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है? तो ये सारे के सारे राजस्थान सरकार द्वारा वित्त पोषित है। मेवाड़ क्षेत्र विकास कार्यक्रम, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। 149 नंबर क्वेश्चन है, भक्ति शर्मा किस क्षेत्र से संबंधित है? भक्ति शर्मा उदयपुर की है, उदयपुर की जलपरी इसको कहा जाता है। एक गौरव सिंह भी, दोनों है तेरह कई। लास्ट क्वेश्चन, गोरादाई राजस्थान के किस शासक को बचपन में मुगलों से बचाने में वीर दुर्गादास की सहायता करती है? गोरादाई राजस्थान के किस शासक को बचाने में मुगलों से वीर दुर्गादास सहायता करती है? तो अजीत सिंह जसवंत सिंह के पुत्र थे मारवाड़ के। और ये राजस्थान पुलिस का पहला पार्ट आपने देख लिया होगा। तो ये आपके लिए 150 क्वेश्चन का मैंने आपको दूसरा राजस्थान पुलिस का मॉडल टेस्ट को उपलब्ध करा दिया है। और इससे पहले भी पीछे मैं 5 मॉडल टेस्ट पेपर राजस्थान पुलिस के डाल चुका हूं। तो जिस विद्यार्थी ने वो नहीं देखे वो भी देखे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें कुछ में रीजनिंग भी साथ में डाली हुई है। लेकिन यहाँ हम रीजनिंग नहीं डाल रहे क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा रीजनिंग में लगता है, न तो आप कर पाते हो न हम पूरा उसका जवाब दे पाते हैं। इसलिए रीजनिंग का आप खुद तैयारी करो या अलग से आपको दिया जाएगा। लेकिन यहाँ 150 क्वेश्चन ये पूरे चुन के एकदम बढ़िया तरीके से आपको क्वेश्चन डालेंगे हैं सेम राजस्थान पुलिस के लेवल के अनुसार। तो बढ़िया तरीके से आप इसे पढ़िए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सुबह 7 बजे का जो करंट अफेयर्स है वो भी बढ़िया तरीके से देखिए। और बीएसटीसी के विद्यार्थी हैं तो उनके लिए भी जल्दी एक मॉडल टेस्ट पेपर शुरू किया जाएगा। अब आपको लगातार मॉडल टेस्ट पेपर, क्योंकि बार बार आपको देखना न पड़े, 1 घंटा आप आराम से रिलैक्स होके इस वीडियो को देख सकते हो, दोबारा देख सकते हो बढ़िया तरीके से। दूसरा, हमारा टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप बना हुआ है, उसमें आपको क्वेश्चन भी मिलते हैं, सारी सूचना वहाँ प्राप्त हो जाती है। और किसी विद्यार्थी को अगर 2019 की करंट अफेयर्स चाहिए, राजस्थान करंट अफेयर्स पूरी PDF के रूप में, ई बुक के रूप में हमारी तैयार है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा,
वहाँ से आप 50 रुपये प्राइस दे के खरीद सकते हो। अगर आप वैसे नहीं कर सकते हो तो मैं व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ 8094496272 पे भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। अगर किसी के भाई के पास ये नहीं चल रहा है व्हाट्सएप ये वगैरह फ़ोनपे वगैरह, तो आप वहाँ भी प्राइस 50 रुपये देकर वो PDF खरीद सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह आपको लगातार उपलब्ध करवाया जा रहा है। बस आप सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम बढ़िया तरीके से इस सेशन को आगे तक ले जा सकें, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बिना ये सेशन चलता नहीं है। और जिसमें आपकी सपोर्ट मिलने लग जाती है वो सेशन बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आगे की ओर चलता है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।